8वां अध्याय। काली ने जब कर दिया चंड मुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभुदास। तभी क्रोध करके बड़ा आप आगे, इकट्ठे किए दैत्य जोरण से भागे। कुलों की कुलें असुरों ने ली बुलाए, दिया हुक्म अपना उन्हें तब सुनाए। चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के, फिरो देवियों का निशानों मिटा के। अधा युद्ध और शुंभ थे दैत्य योधा भरा, उनके दिल में भयंकर करोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ धा, चले काल के मुंह में सेना सजा। मुनि बोले राजा वह शुंभ अभिमानी, चला आप भी हाथ में धनुष तान। जो देवी ने देखा नहीं सेना आई, धनुष की तभी डोरी माने चढ़ाई। वह टंकार सुन गूंजा आकाश सारा, माँ काली ने साथ किलकार मार। किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर, आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर। हरिकंश से रूप देवी ने धारा, वह निज नाम से नाम उनका पुकार। बनी ब्रह्मा के अंश देवी ब्रह्माणी, चढ़ी हंस माला का मंडल निशान। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में लाई, शिवा शक्ति शंकर की जग में कहला। वह अम्बे बने सामे कार्तिक की अंशी, चढ़ी गरुड़ आई थी जो विष्णु वंश। वारांश से रूप वाराही आई, वह नरसिंह से नर सिंही कहला। एरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी तब ये आज्ञा सुना। सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। इतना कहते ही हुआ भारी शब्द अपार, प्रकटी देवी चंडिका रूप भयानक धार। घोर शब्द से गर्ज कर का शंकर से जाओ, बनो दूत संदेश है दैत्यों को पहुंचाओ। जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसे पाताल, इंद्र को त्रिलोक का देवे राज संभाल। नहीं तो आए युद्ध में तज्जीवन की आस, इनके रक्त से बुझेगी माँ काली की प्यास। शिव को दूत बनाने से शिव दूती हुआ नाम, इसी चंडी माँ माया ने किया घोर संग्राम। दैत्यों ने शिव शंभू की मानी एक न बात, चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। आसुरी सेना ने तभी ली सब शक्तियां घेर, चले तीर तलवार तब हुई युद्ध की छेड़। दैत्यों पर सब देवियां करने लगी प्रहार, छिन भर में होने लगा असुर सेना संहार। दसों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार, नव दुर्गा का छा रहा था वहां तेज अपार। सुन काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर, चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीर। शिवदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर, अम्बा की तलवार ने कीने दैत्य धीर। यह संग्राम देख गया दैत्य खीज, तभी युद्ध करने बड़ा रक्त भी। गदा जाते ही मारी बलशाली ने, चलाए कई बाण तब काली ने। लगे तीर सीने से वापस फिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब जमीन पर बहा, हुआ प्रकट फिर दैत्य भी लखहा। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। ये बढ़ती हुई सेना देखी जभी, तो घबरा गए देवता भी सभी। विकल हो गई जब सभी शक्तियां, तो चंडी ने माँ कालिका से कहा। करो अपनी जीवा का विस्तार तुम, फैलाओ ये मुंह अपना एक बार तुम। मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे, वह धरती के बदले जुबां पर पड़े। लहू दैत्य का सब पिए जाओ तुम, ये लाशें भी भक्षण किए जाओ तुम। ना इसका जो गिरने लहू पाएगा, तुम्हारा असुर निश्चय ही जाएगा। इतना सुन माँ काली ने किया भयानक वेश, गर्ज से घबरा कर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध में चंडिका आगे बढ़कर आई, अपने कड़क से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा, चामुंडा गई पीप। रक्त बीज के रक्त से सके न निश्चर जी। माँ काली मुंह खोल के दाई, दैत्य के रुदर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने न पाया, खप्पर भर पी गई माँ माया। भयो नाश तब रक्त बीज का, नाची तब प्रसन्नो कालिका।
असुर सेना सब दीन संहारी, युद्ध में भयो कुलाहल बा। देवता गण तब अति हर्षाए, धर्यो शीश शक्ति पद पा। कर जोड़े सब विनय सुनाए, माँ माया की स्तुति गा। चंडिका तब दीनो वरदाना, सब देवन का किया कल्याण। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने, वरीय भक्त दिया शक्ति। जो ये पाठ पढ़े या सुनाए, मनवा चितवल मुझसे पा। उसके शत्रु नाश करूंगी, पूरी उसकी आस करूं। मासम पुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूं। 3 काल है सत्य यह शक्ति का वरदान, नव दुर्गा के पाठ से है सबका कल्याण। भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार, इसी के आसरे है भगत हो भवसागर पार। नवरात्रों में जो पढ़े देवी के मंदिर जाए, कहे मार्कंडे ऋषि मनवा चितवल पार। वरदाती वरदायिनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित माँ माया की जो भी स्तुति गाय। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जब आए, किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी जगह भी शुद्ध हो पढ़े या पाठ सुनाए, भक्त भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नव दुर्गा के पाठ का 8वां यह अध्याय, निज दिन पढ़े जो प्रेम से शत्रुनाश हो जाए।